मैट्रिक में हैं तो आपके मन में ये ख्याल जरूर कभी ना कभी आया होगा कि मैट्रिक में टॉपर बनने के लिए हमें कितना घंटा पढ़ना। इसी में टॉप कैसे किए भाई, तो 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ते थे, 24 घंटा में 18। इंटर परीक्षा के लिए भी, बोर्ड परीक्षा के लिए क्या हमें 15-18 घंटा पढ़ने की जरूरत है? हम इसका सीधे सीधे जवाब देंगे। तो प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप मैट्रिक में हैं तो आपके मन में ये ख्याल जरूर कभी ना कभी आया होगा कि मैट्रिक में टॉपर बनने के लिए हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। जो बच्चे इंटरमीडिएट में होते हैं यानी कि इंटर में होते हैं वो सोचते हैं कि इंटर में टॉपर बनने के लिए कितना पढ़ना चाहिए। जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनका पढ़ने का रूटीन, पढ़ने का टाइम टेबल, पढ़ने का घंटा अलग होता है। जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनका अलग होता है। सबका अपना अलग अलग होता है। आप लोग अक्सर सुने होंगे यूपीएससी में टॉप कैसे किया भाई, तो 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ते थे, 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ते थे। लेकिन क्या मैट्रिक परीक्षा के लिए भी हमें 18 घंटा पढ़ने की जरूरत है? क्या मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए भी, बोर्ड परीक्षा के लिए क्या हमें 15-18 घंटा पढ़ने की जरूरत है? हम इसका सीधे सीधे जवाब देंगे, बिल्कुल नहीं। तो मैक्सिमम कितना घंटा पढ़ना चाहिए? एक बोर्ड के स्टूडेंट को मैक्सिमम कितना घंटा पढ़ना चाहिए कि मैट्रिक में बहुत बढ़िया स्कोर आ जाए? तो आज हमने इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो बात आपको हम बताएंगे इस वीडियो में बिल्कुल फैक्ट बात होगा। कहीं से थोड़ा सा भी इसमें आपको नहीं लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो बात बताएंगे आप उससे एग्री करेंगे। तो बच्चों एक बात ना आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक वाले बच्चे, क्योंकि उनका मैट्रिक का जो एग्जाम होता है वो सबसे पहला बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है ना। इसके बाद तो आप इंटर देते हैं, लेकिन इंटर में जब परीक्षा देते हैं तो ज़्यादा तकलीफें नहीं होती है क्योंकि मैट्रिक का अनुभव आपको वहाँ पर मिला हुआ रहता है। लेकिन एक मैट्रिक के बच्चों की हम बात करते हैं। मैट्रिक में मुख्य रूप से आपको सब्जेक्ट कितना पढ़ना है? साइंस में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो 4 और 3 7 सब्जेक्ट हो गया। एक सब्जेक्ट हिंदी 8 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एक सब्जेक्ट संस्कृत 9 सब्जेक्ट हो गया। और फिर इंग्लिश 10 सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप 10वीं क्लास का परीक्षा दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर आप 10th क्लास का परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप 10th क्लास का परीक्षा दे रहे हैं तो आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और 10 सब्जेक्ट पढ़िएगा तब जाकर के ज्यादा नंबर आएगा। तो भाई इस 10 सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए? इस 10 सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए? देखिए, अगर बात करते हैं चाहे आप हमारे पास पढ़ते हो या फिर कहीं पर भी पढ़ते हो, अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं फिर भी टॉपर बैच में आपको पता है प्यारे बच्चों कि कम से कम हम 4-5 घंटा क्लास लेते हैं, ठीक है ना। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टॉपर बैच में उनको इतना तो पता है कि कम से कम हम 4 से 5 घंटा क्लास लेते हैं, ठीक है ना। 4 घंटा तो मिनिमम, 4 क्लास डेली चलता है। तो हम 5 क्लास यानी 4 से 5 घंटा हम आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग घर पर कम से कम 5 घंटा भी पढ़ते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम पहले भी एक बार शायद किसी वीडियो में हम बच्चों को बताए थे कि 24 घंटा का एक दिन रात होता है, ठीक है ना। 24 घंटा का एक दिन रात होता है। आप लोग इसको ना इस तरीके से डिवाइड करिए। इस 24 घंटा को आप लोग ऐसे डिवाइड करिए। देखिए ये हो गया 24 आवर, ठीक है। 24 आवर को आप 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 8 आवर और इधर प्यारे बच्चों 8 आवर। आप लोग को लगेगा ना कि भाई हमारे पास तो खेलने के लिए भी पर्याप्त समय है, पढ़ने के लिए भी पर्याप्त समय है और सोने के लिए भी पर्याप्त समय है, ठीक है। हम आपको कहते हैं कि आप मैक्सिमम कितना देर सो सकते हैं। पहले हम सोने की बात करते हैं, पहले हम पढ़ने की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नींद सबका प्यारा होता है। तो भाई हम सबसे पहले सोने की बात कर लेते हैं। आप कितना देर तक मैक्सिमम सोएंगे? 8 घंटा। इससे अगर ज्यादा सो रहे हैं तो आप राक्षस हैं, समझ गए ना। इससे आप अगर ज्यादा सो रहे हैं तो आप राक्षस हैं, फिर तो कुंभकर्ण के भाई में दर्जा आपका हो जाएगा, समझ गए। तो बाबू सबसे पहली चीज तो यह है कि आप 8 घंटा से ज्यादा नहीं सोएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम 12 घंटा सोएंगे। चलो आपको एक कैलकुलेशन बताते हैं। आप 12 घंटा सोएंगे ना, एक व्यक्ति का औसत उम्र जो होता है वो 60 साल होता है। 60 साल हम मान के चलते हैं, चलो 80 मान लेते हैं। 80 साल तक एक आदमी जीता है। अगर आप 12 घंटा सोएंगे ना, मतलब आप अपने पूरे जीवन का 40 साल सिर्फ सो करके खत्म कर दिए। जो काम करना है, जो डेवलप करना है वो 40 साल में ही करिए। उस 40 साल में भी शुरुआत का 5 साल आप बहुत बच्चे थे तो वो बर्बाद हो गया। अंतिम का 5 साल आप बहुत ज्यादा बूढ़े होंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। यानी कि 10 साल खत्म हो गया। आपके पास बचा कितना? 30। तो 30 साल में आप क्या कर लेंगे भाई?
30 साल का समय बचा है। मतलब एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सिर्फ 30 साल काम करके कितना कुछ कर लेगा। तो इसलिए कहते हैं कि 8 घंटा, ऐसे तो एक व्यक्ति को 6 घंटा ही सोना चाहिए, 6 घंटा, डॉक्टर भी कहते हैं कि 6 घंटा पर्याप्त समय है, लेकिन अगर आप 8 घंटा भी सोते हैं तो पर्याप्त है, ठीक है ना। तो चलो हम 8 घंटा अलग कर लेते हैं सोने के लिए। 8 घंटा हो गया सोने के लिए, ठीक है। अब आपके पास कितना समय बचा है बाबू? 8 दूनी 16 घंटा, ठीक है ना। 8 दूनी 16 घंटा। हम ये कहते हैं कि इस 8 घंटा को आप पूरा रख लीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इस 8 घंटा को पूरा रख लीजिए पढ़ने के लिए, ओके। अब बच गया ये वाला 8 घंटा। इस वाले 8 घंटे में हम 2 घंटा रख लेते हैं खाने के लिए, नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, ठीक है। तो इसमें से हम प्यारे बच्चों सबसे पहले 2 घंटा माइनस करते हैं, खत्म हो गया। अब उसके बाद 2-3 घंटा हम खेलने के लिए, 3 घंटा हम खेलने के लिए भी रख लेते हैं। चलो भाई, 1 आध घंटा और आप इधर उधर अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। 3 2 5 1 6 घंटा, फिर भी कम से कम इसमें से ना 2 घंटा का टाइम आपका बच गया। इस 2 घंटा को आप इधर ला करके कैलकुलेट कर दीजिए, तो 8 घंटा और 2 घंटा, यानी कि डेली आप 10 सब्जेक्ट के लिए अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो भाई मेरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, बहुत कुछ कर सकते हैं, समझ गए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मान लिया जाए कि हम किसी चीज को 5 घंटा में पढ़ करके याद कर ले रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप भी उस चीज को 5 घंटा में याद कर लेंगे, क्योंकि सबका मेमोरी पावर एक जैसा नहीं होता है, सबके शरीर में ताकत एक जैसा नहीं होता है, मेमोरी पावर एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है कि हम जिस चीज को 5 घंटा में याद कर रहे हैं, उस चीज को आप याद करने में 10 घंटा लगा दीजिए, तो मेमोरी पावर हमसे दुगना समय ले रहा है। तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितना देर पढ़ते हैं तो कितना समझ में आता है। तो आप पढ़ाई का घंटा खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज की अगर बात किया जाए तो टोटली जो क्लास चलता है उसको साथ लेकर के कम से कम 10-12 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए, कम से कम 10 घंटा, जिसमें 4 घंटा 5 घंटा आपका क्लास चलता है, 4-5 घंटा घर पर सेल्फ स्टडी कर लीजिए, जिसमें 2-2.5 घंटा सुबह पढ़ लीजिए, 2-2.5 घंटा शाम में पढ़ लीजिए। उतना में ही आपका काम हो जाएगा, उतना में आप टॉपर तक पहुंच जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर आपको ज्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है, इतना में आराम से हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा कि हम किस तरीके से अपने डे को डिवाइड कर सकते हैं। भाई 24 घंटा का दिन टॉपर के लिए भी होता है, 24 घंटा का दिन रात सब लोगों के लिए होता है, हमारे लिए भी 24, आपके लिए भी 24, और उसी 24 में सबको प्यारे बच्चों डेवलप करना होता है, और उसी 24 में सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो 24 घंटा का समय पर्याप्त है, समझ गए ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस 24 घंटा का जितना बेहतर उपयोग आप करिएगा, उतना ही आप जिंदगी में आगे बढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक मैट्रिक के छात्र को लगभग कितना देर पढ़ना चाहिए, आप खुद से आइडिया लगा लेंगे कि हमें कितना देर पढ़ना चाहिए। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कितना देर पढ़ना चाहिए, आप खुद आइडिया लगा लेंगे। और आप लोग जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आप लोग अभी वर्तमान में कितना देर पढ़ रहे थे। एकदम ईमानदारी से लिखिएगा कि हाँ सर हम 4 घंटा पढ़ रहे थे, 5 घंटा पढ़ रहे थे, कितना देर पढ़ रहे थे। आप लोग एकदम ईमानदारी से जरूर लिखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप 9th से लेकर के 12th तक किसी भी क्लास में हैं तो आप टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो के लिए, इसी प्रकार के जनरल वीडियो के लिए आप लोग टारगेट बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।